बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था IBA STS जो चीज़ देती है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आज इंतज़ार हुआ ख़त्म। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पहला लेसन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये पैसेज मिला हुआ, इसको केयरफुली पढ़ना है। फिश लिव इन वाटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं। देयर स्किन इज़, एक बात दोस्तों याद रखें, पैसेज को टिक करने का, पढ़ने का जो तरीका है, इसके क्वेश्चन का आंसर देने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊं कि वो ये है कि पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ लें। अब पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, तो जब पैसेज को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके जहन में आते जाएंगे कि ये सवाल पूछा गया था, ये पूछा गया था, इस तरह से। तो पहला, इन फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड डैश इज़ वर्ब। पहले सेंटेंस में कौन सा वर्ड है? वर्ब। दूसरा है, फर्स्ट सेंटेंस इज़ अबाउट डैश। जो पहला सेंटेंस है वो किसके बारे में है? तीसरा है, इन अबोव सेंटेंस अंडरलाइंड वर्ड इज़ डैश। नंबर 4 है, शार्क वेल इज़ डैश फिश फाउंड इन द सीज। नंबर 5, प्लूरल ऑफ फिश इज़ डैश। नंबर 6, यंगर ऑफ डैश आर कॉल्ड फ्राई। नंबर 7, दे ईट स्मॉल डैश एंड worms। नंबर 8, फिश आर फाउंड इन द मैनी डैश ऑफ शेप्स कलर्स एंड साइजेज। इस हिसाब से आप जब भी आपको पेपर मिले IBA का, उसमें टोटल 5 से 6 होते हैं क्वेश्चन। मैंने ये ज़्यादा दिए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन बिल्कुल वही हिसाब किया है जिस हिसाब से IBA देता है, बिल्कुल उसी हिसाब से मैंने भी बनाए MCQs, आपको मैं पढ़ के समझाता हूँ। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन का, पहले आप सवालों को पढ़ना, फिर आप पैसेज को पढ़ना, लेकिन सोच समझ के दोस्तों। अब शुरू करते हैं। फिश लिव इन वाटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विद स्केल्स, उसका जो स्किन है, चमड़ी है उनकी मछलियों की, वो स्केल्स से कवर्ड हैं। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स, वो फिन्स की मदद से तैरती हैं। एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, और गिल्स से सांस लेती हैं। दे आर फाउंड इन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स कलर्स एंड साइजेज, वो मिलती हैं, वो पाई जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्मों में। उनकी जो शेप हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्में, कलर के मुख्तलिफ़ किस्में, साइजेज के भी मुख्तलिफ़ किस्में। दे ले एग्स इन वाटर, वो पानी में अंडे देती हैं। एंड देयर यंग आर कॉल्ड फ्राई, और उनके यंग को यानी उनके बच्चों को, छोटी मछलियां जो होती हैं वो अंडे देती हैं, अंडों से जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनको फ्राई कहा जाता है। दे डू नॉट लिव विदाउट वाटर, वो पानी के बगैर नहीं रह सकती। दे ईट स्मॉल प्लांट्स एंड worms, वो खाती हैं छोटे पौधे और कीड़े। सम लार्ज फिश ईट द स्मॉल फिश, कुछ बड़ी मछलियाँ खाती हैं छोटी मछलियों को। द व्हेल शार्क इज़ द लार्जेस्ट फिश फाउंड इन द सीज, जो व्हेल शार्क है वो समंदरों में सबसे बड़ी मच्छी पाई जाती है। अब दोस्तों, ये हो गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज ख़त्म हो गया पूरा। हमने पढ़ा, शुरू से लेकर फ़िश के बारे में था, हमने पढ़ते आए आखिर सीज तक। अब इसके बाद IBA जो देता है वो बिल्कुल इसी तरीके से पैसेज देता है, फिर उसी पैसेज में से क्वेश्चन निकालता है। अब जैसे यहाँ पर हैं, पहला है, इन फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड डैश इज़ वर्ब, यानी पहले सेंटेंस में डैश वर्ड वर्ब है। हम इसके बजाय कि हम MCQs पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें, हम ऊपर जाएंगे पहले सेंटेंस में कि कौन सा लफ्ज़ है जो वर्ब है। आप आ जाएं। फिश लिव इन वाटर, ये पहला सेंटेंस है, फुल स्टॉप। वाटर नाउन है, इन प्रीपोजिशन, लिव वर्ब, फिश
नाउन, मतलब लिव जो है वो वर्ब। अब आ जाए नीचे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन इन नहीं है, लिव हाँ बिल्कुल ये है, लेकिन आगे भी जाएंगे कि आगे क्या कह रहे हैं ऑप्शन, क्योंकि आईबीए के ऑप्शन ऐसे होते हैं, हम पढ़ेंगे ऐसे लगेगा ये सही है, दूसरा पढ़ेंगे कहेंगे नहीं ये सही है, तीसरा पढ़ेंगे कहेंगे ये भी सही है, चौथा ये भी। तो चार ऑप्शन होते हैं, चारों इतने नज़दीक होते हैं एक दूसरे के कि हम कहते हैं चारों के चारों सही, अब टिक करें तो कौन सा करें। तो इस वजह से मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आप गौर से देखें, पढ़ें। अब फिश वाटर ये नाउन है और ये पहला प्रीपोजिशन है इन, तो जाहिर सी बात है ये वर्ब है, तो हम इसको शेड करेंगे जैसे आईबीए का तरीके है कि कहा गया है। अब दूसरा नंबर है फर्स्ट सेंटेंस इज़ अबाउट, पहला सेंटेंस किसके बारे में है? मछली के बारे में, ऑप्शन है फिश के बारे में, वाटर के बारे में, एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में। अब आएंगे पहले सेंटेंस पर, फिश लिव इन वाटर। अब वाटर का भी जिक्र है, फिश का भी जिक्र है और यहाँ पर एनिमल का भी जिक्र है, फिश एनिमल ही है। तो फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है, पानी का जिक्र ज़रूर है लेकिन जो बात हो रही है वो मछली की। तो पहला जो सेंटेंस है वो किस बारे में है? वो है मछली के बारे में। फर्स्ट सेंटेंस इज़ अबाउट फिश। उसके बाद तीसरा है इन अबोव सेंटेंस अंडरलाइंड वर्ड इज डैश। अब इस तरह से पीएसटी जेईएसटी में भी अभी आए थे कि अंडरलाइंड वर्ड क्या है। अब आए देखें कि कौन सा वर्ड है जो अंडरलाइंड है, ऐसा वर्ड जिसके नीचे लाइन लगी हो, तो वो वर्ड ये नोट। तो नोट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? नोट है तो एडवर्ब, लेकिन हम देखेंगे कि क्या वाकई कोई और ऑप्शन, प्रीपोजिशन, बी में वर्ब, सी में कंजक्शन, एडवर्ब कहाँ है आगे? हाँ डी में एडवर्ब। तो मतलब ये क्या होगा? अब देखें कितना छुपा के ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर हर कोई कंजक्शन समझ के टिक कर देगा। जाहिर सी बात है वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों कहेंगे नहीं ये कंजक्शन है, लेकिन अगर आगे जाएंगे हमें पता चलेगा यार एडवर्ब भी है। और ये एक बात कम लोगों को पता है कि NOT नोट मतलब नहीं, ये एडवर्ब है। आप याद रखें क्वेश्चन नंबर 4 है शार्क व्हेल इज डैश फिश फाउंड इन द सीज। यही सेंटेंस अगर ऊपर है तो आप देखेंगे। अब शार्क व्हेल जो है वो डैश है, सीज में समुद्रों में डैश मछली पाई जाती है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी, हाईएस्ट सबसे बड़ी ऊंची। तो मतलब जो भी ऑप्शन है सब सुपरलेटिव डिग्री में है और लॉन्गेस्ट भी है बिल्कुल शार्क व्हेल, लार्जेस्ट भी है, ग्रेटेस्ट भी है, हाईएस्ट का भी चांस बन सकता है, लेकिन ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट तीनों ऑप्शन बन रहे हैं। और याद रखें आईबीए जो ऑप्शन देता है उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम। एक ऑप्शन होता है ना चार में से आखिरी नन ऑफ देम, या आखिरी ऑप्शन होता है ऑल ऑफ देम। अक्सर बाकी टेस्टों में होता है या नन ऑफ देम का आखिरी ऑप्शन या आखिरी ऑप्शन ऑल ऑफ देम का, या फिर लिखा होता है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ये बहुत 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 कम होता है, तकरीबन ऐसा समझे 0.1% इसका चांसेस है। नहीं तो चार ऑप्शन होते हैं और चार ही बिल्कुल एक दूसरे के नियरेस्ट होते हैं। अब ये शार्क व्हेल कहाँ लिखा है, आएंगे हम इधर। शार्क व्हेल का जिक्र कहाँ है? यहाँ, द व्हेल शार्क इज़ द लार्जेस्ट फिश फाउंड इन द सीज। तो जो वर्ड पैसेज में है हम उसको टिक करेंगे। लार्जेस्ट नीचे आएंगे, लार्जेस्ट कहाँ है? लॉन्गेस्ट, ये लार्जेस्ट, हम इसको टिक करेंगे क्योंकि पैसेज में ये बताया गया है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें पैसेज के मुताबिक करना है। अब नंबर 5, प्लूरल ऑफ फिश इज। अब फिश का प्लूरल डैश है। अब दोस्तों एक बात याद रखें, आईबीए का एक क्वेश्चन है जिस पे बहुत बहस चल रही है सोशल मीडिया पे कि आईबीए ने गलत दिया है, जिसका है कि बेल ऑक्स। आईबीए ने लिखा है कि ये ऑक्स जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ऑक्स। सिंधी में आया था, सिंधी में हाणे ॻाल्हाए, सिंधी में आयो हुयो सवाल त डांद लफ़्ज़ डैश आहे, इस्म, सिफ़त,
फेल या हर्फ जुमलो या अहिड़ा ऑप्शन हुआ जंहिंमें सिफ़त खे IBA टिक कयो ऐं तक़रीबन 90% जेके कैंडिडेट्स हुआ उन्हनि टिक कयो त जेको ॾांद आहे उहो आहे नाउन यानी इस्म। IBA सही कयो त इहो सिफ़त आहे। जुमिले खे निस्बत सां ॾिसो। हाणे मिसाल बिल्कुलु ॾांद जेको आहे उहो आहे सिफ़त, पर पाण काई खे मिसाल चऊं अड़े ॾांद हेॾे था, अड़े ॾांद सिधो थी बि, इहो कीअं ॾांद वांगुरु बीठो। हाणे इहो ॾांद इहो त हिते सिफ़त आहे न। ॾिसो हाणे काई पाण डिस्क्वालिटी पाण कयूं था। मिसाल अड़े ॾांद हेॾे था वे, मिसाल ॾिनो सही। हाणे इहो ॾांद लफ़्ज़ आहे, यार इहो कीअं ॾांद वांगुरु बीठो आहे, ढगा काई जहाज आहे, ईअं न कर। अक्सर सिंधी में पाण चवंदा आहियूं ढगो। हाणे इहो लफ़्ज़ ॾिसो इहो सिफ़त में वेंदो आहे। मिसाल हाणे नालो आहे शहज़ाद, शहज़ाद स्कूल वञे थो। हाणे शहज़ाद लफ़्ज़ देश आहे, बिल्कुलु इस्म आहे, पर हिते लिखियलु आहे शहज़ाद। शहज़ाद खां पोइ मार्क आहे अजब जी निशानी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। त पोइ हिते शहज़ाद छा थींदो? लिखियलु आहे मिसाल शहज़ाद पाणी पीआर। हाणे शहज़ाद लिखियलु आहे, शहज़ाद खां पोइ अजब जी निशानी आहे, अॻिते लिखियलु आहे पाणी पीआर। हेठां शहज़ाद देश आहे, इस्म आहे सिफ़त आहे। असां त इस्म टिक कंदासीं पाण, छो त बिल्कुलु शहज़ाद इस्म आहे, पर शहज़ाद जे अॻियां जेकी निशानी आहे ही निशानी इबरत वारी, ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, त हिते शहज़ाद हर्फ़ निदा थींदो। छा थींदो? छो त ही निशानी जंहिं जे अॻियां अचे हाणे उहो कीअं आहे? शहज़ाद पाणी पीआर। हाणे इहो मतिलबु हिकु रड़ करे छॾियोसीं। या मिसाल चयोसि शहज़ाद फस्ट पोज़ीशन आयो, शहज़ाद, इहो शहज़ाद छा थी वियो? इंटरजेक्शन थी वियो। यानी इहो हिकु शहज़ाद नालो आहे, नौन आहे, इस्म आहे, पर लहजे खे जेको ॾिठोसीं निशानी इस्तेमालु थी, उन में पाण ख़बर लॻी त शहज़ाद जेको आहे उहो हिते जेको आहे इहो छा आहे? हर्फ़ निदा आहे, इंटरजेक्शन। अहिड़े तरीक़े सां IBA भुलाए थो। त हाणे पाण पंहिंजे टॉपिक ॾांहुं अचूं था। इहो तव्हांखे मिसाल ॾियणु तमामु ज़रूरी हुयो त IBA अहिड़े क़िस्म जा सवाल ॾींदो आहे। हाणे पाण वापसि अचूं था पंहिंजे टॉपिक ॾांहुं। अब दोस्तों नंबर 5 है प्लूरल ऑफ फिश इज डैश। फिश का प्लूरल ये तो बिल्कुल आसान है, फिश ही है, लेकिन पैसेज में आपको मैं क्लियर करके देता हूँ। फिश लिव इन वाटर, अगर फिश सिंगुलर होता प्रेजेंट इंडेफिनेट में यहाँ पर वर्ब में एस या ES होता, लेकिन फिश सिंगुलर भी है, लेकिन फिश का सिंगुलर प्लूरल वो भी फिश ही है। फिश का प्लूरल फिश ही है, इसलिए यहाँ पर SES नहीं है। तो फिश का प्लूरल क्या होगा? फिश का प्लूरल फिश होगा। ये फिशेस नहीं, फिशेस नहीं, फिश ये करेक्ट है, ये गलत है। उसके बाद नंबर 6 है यंगर ऑफ डैश आर कॉल्ड फ्राई। डैश के यंगर को फ्राई कहा जाता है। हमने अभी पढ़ा देयर यंगर आर कॉल्ड फ्राई। देयर कौन? मछली की बात हो रही है, मछली, फिश। तो यंगर ऑफ फिश, कहाँ है फिश? ये रहा, आखिर में दिया है। फिश के यंगर को, फिश के बेबी को फ्राई कहा जाता है। नंबर 7 दे ईट स्मॉल डैश एंड वॉर्म्स। वो खाते हैं छोटे डैश और वॉर्म्स, यानी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ खाती हैं, फ्राई खाती हैं, ग्रास खाती हैं, प्लांट। यहाँ पर आए, यहाँ पर कहाँ पे लिखा है दोस्तों कि वो क्या खाती हैं? तो ये लिखा हुआ है, तो ये है दे ईट स्मॉल प्लांट्स एंड वॉर्म्स। स्मॉल प्लांट्स दोस्तों, ये स्मॉल, ये इसका आंसर प्लांट। अब उसके बाद नंबर 8 है फिश आर फाउंड इन द मैनी डैश ऑफ शेप्स कलर्स एंड साइजेज। तो फिश जो है शेप, कलर और साइजेज में पाई जाती हैं। डैश में, डिफरेंट में, मुख्तलिफ में, सेम में, इक्वल में या मोर में। तो डिफरेंट में ये पैसेज में मिला हुआ है, ऊपर आए ये लिखा हुआ है दे आर फाउंड इन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स कलर्स। देख रहे हैं दोस्तों। नंबर 9 है फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डैश। जो फिश है वो डैश के ज़रिए सांस लेती है। किस चीज़ के ज़रिए? गिल्स, स्किन, वाटर या ऑल ऑफ देम के। तो अब ऊपर आए ये लिखा हुआ है ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो ये जो ब्रीथ है वो गिल्स के साथ। दोस्तों रोज़ाना
सुबह 11 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो मेन टॉपिक है IBA STS का, इंग्लिश की वजह से लोगों के मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो ऑप्शन होते हैं वो चारों ऑप्शन बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं। सोचने पर मजबूर होते हैं हम कि पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसलिए हमारे साथ रहिए, फ़िक्स 11 बजे आ जाएं हमारा आज़म यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए एक रोज़ हर रोज़ नई वीडियो तैयार होगी।